जय श्री राधे हर हर महादेव। मित्रों, आज हम इस चैनल पर जो हमने पिछले 2 हफ्ते पहले कहा था कि सिद्ध जानों पर एक वीडियो लेकर के आएंगे, तो आज जितना हो सके इन पर हमने वीडियो लेकर के यहाँ इस चैनल पर बना रहे हैं। एक सिद्ध पुरुष जो कलयुग में सच्ची सरकार के नाम से विख्यात है, इन पर जो है 2 तरह के इतिहास हमने लाए हैं। तो आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आप सुनेंगे और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहते हैं कि ये कानो, बानो, मानो और जानो 4 भाई थे। इनके पिता का नाम जो है चंदगलास तथा दादा का नाम महासुन था। एक बार ये चारों भाई तीर्थ यात्रा के लिए निकले। रास्ते में जब इन्हें भूख लगी तो ये भोजन पकाने के लिए जो पानी ढूंढने निकलते हैं। इन्हें तालाब में एक हथनी मरी हुई दिखाई दी। चारों सभी भाइयों में सबसे अधिक ताकतवर थे, अतः उनके भाइयों ने उनसे हाथी को जो तालाब में गिरी हुई थी वहां से बाहर निकालने के लिए कहा। सिद्ध चानों ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हथनी को तालाब से निकाल करके दूर फेंक दिया। इसके बाद जब ये चारों भाई खाना खाने बैठे तो चानों के अन्य भाइयों ने उसे जो है हथनी के उठाने के कारण अछूत मान करके साथ खाने और रखने से इनकार कर दिया। तो ये भी एक मत है। तो अब हम संपूर्णता की ओर ले चलते हैं कि एक अन्य कहानी के अनुसार कि प्राचीन काल के समय में द्वापर युग में कैलाश नाम का एक राजा मक्का मदीना में राज करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा साधक रहा उस समय, उस युग में। तो राजा कैलाश के राज्य में हर कोई सुखी था, परंतु राजा स्वयं जो है उदास रहते थे। इसका जो कारण है, राजा के मंत्रियों ने ज्ञात करना चाहा और कहा कि राजन, आपके राज्य में हर कोई सुखी है, आप दुखी लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर ही अंदर दुखी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? तब राजा ने बताया कि मैं अपनी कोई संतान नहीं होने के कारण जो हूँ दुखी हूँ। इस पर मंत्रियों ने कहा कि आप भगवान शिव के इतने बड़े साधक है, भक्त है, आप जो है भगवान शिव के पास जा कर के उनकी शरण लो आप, और शंकर भगवान आपकी जो है मनोकामना पूरी कर लेंगे। तब राजा कैलाश ने भगवान शिव की तपस्या की और उस तपस्या के फलस्वरूप जो है शंकर भगवान जी प्रकट होते हैं और राजा को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। और राजा कैलाश ने जो है उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। शंकर भगवान ने 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र जो है वो बहुत ही बलशाली और विशालकाय होगा। तो कहते हैं कि इसके बाद राजा कैलाश की पत्नी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। राजा के पुत्रों का नामकरण किया गया और उनके नाम जो है कानो, बानो, सदूर और छोटे पुत्र का नाम चाणूर रखा गया। राजा के दरबार में रुक्को नाम की दाई थी, जिसने इन बालकों का पालन पोषण किया। समय के साथ चारों बालक जवान हुए। चाणूर इन सब में सबसे तेजस्वी और बलवान था। एक बार जब सभी भाई आपस में तलवारबाजी सीख रहे थे तो बड़े भाई की तलवार टूट गई। सभी बड़े भाइयों ने अपनी माता से शिकायत की कि चाणूर ने बड़े भाई की तलवार तोड़ दी। जब यह बात माता ने सुनी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बालक जो है तलवार कैसे तोड़ सकता है।
उन्होंने सभी बालकों को समझा बुझा करके बाहर भेज दिया। इसके बाद जो है सभी भाई, जो 3 भाई उनके, और तो चाणूर से जो है मन ही मन जलते थे, ईर्ष्या करते थे। एक बार माता अमरी ने चाणूर को बगीचे से फल लाने के लिए भेजा, लेकिन फल पेड़ पर बहुत ऊंचे लगे हुए थे। तो बालक चाणूर ने क्या सोचा कि फल तक तो नहीं पहुंच सकता हूँ, इसलिए उन्होंने जो है पेड़ को जड़ से उखाड़ करके माता के पास ले आए। यह देख करके माता भी हैरान रह गई, और बड़े भाई जो है देख रहे थे सामने से, तो उनको ईर्ष्या हो गई। उन्हें यह भी बहस आने लगा कि यदि चाणूर की ताकत ऐसे ही बढ़ गई तो एक दिन वह उनका राजपाट उनसे छीन लेगा और उनको राज्य से बाहर निकाल देगा। इस पर जो बड़े भाइयों ने चाणूर को अपने से अलग रखने की रणनीति बनाई। एक दिन जो है चारों भाई शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। सभी भाई चाणूर की ताकत से भली भांति परिचित हो गए थे। शिकार पर उन्हें जाते समय रास्ते में मरी हुई हथनी मिलती है, और जिसके कारण जो रास्ता बंद हो जाता है। सभी भाई वहाँ रुक जाते हैं और उन्हें अपनी बनाई हुई रणनीति जो है सफल होने के आसार नजर आते हैं। बड़े भाई ने कहा कि हम सब में सबसे शक्तिशाली कौन है जो इस हथनी को जो है रास्ते से हटा दे। तभी बड़े भाइयों की साजिश से अनजान जो है उन्होंने षड्यंत्र का एक जाल बुना हुआ था। तो चाणूर ने हथनी को उठाया। वो तो अनजान थे चाणूर की भी ये क्या नाटक कर रहे हैं, और आसमान की ओर फेंकते हैं। तभी बड़े भाइयों ने कहा कि तूने यह क्या कर दिया। मरे हुए जानवर को उठाना क्षत्रियों का कर्म नहीं है। आज से तुम अछूत हुए। हमारे साथ उठने बैठने और खाने पीने का अधिकार तुम खो चुके हो। उसी समय बड़े भाइयों ने चाणूर को अपने से अलग कर दिया। जब यह बात राजमहल तक पहुंची तो राजा ने तीनों भाइयों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानते हैं। इस बात पर एक सैनिक जिसका नाम चौपड़ था, वे झूठी गवाही देते हैं कि जिसके बाद यह फैसला लिया जाता है कि चाणूर को चौथे पैर अपने साथ मिलने का अधिकार दिया जाए। अब चाणूर जो है चौथे पैर का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन जब चौथा पैर आया तो बड़े भाइयों ने चालाकी से यह कह दिया कि चौथा पैर नहीं, बल्कि चौथे युग में मिलने की बात कही गई थी। अपने भाइयों के इस दुर्व्यवहार से दुखी होकर के चाणूर बाबा संन्यास ले लेते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तो ऐसी भी मान्यता है कि जंगल में बाबा चाणूर ने भगवान शिवजी की साधना की, और शंकर भगवान से जो है अनेक शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर से प्राप्त शक्तियों से बाबा चाणूर जो है दीनहीन दुखियों की सहायता करते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। जंगल में भटकते हुए और तपस्या करते हुए बाबा सूर्य देश के राज्य में पहुंचते हैं। वहां बाबा जी की भेंट सूर्य देश के राजा की कन्या लूणा से हुई। राजकुमारी लूणा ने बाबा चाणूर की सुंदर और सुडौल कद काठी को देख करके उनसे जो है मन ही मन प्रेम कर बैठी, और उसके बाद जो है विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन बाबा मना कर देते हैं कि मेरा रास्ता जो भक्ति का है, मैं गृहस्थी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तब राजकुमारी लूणा ने यह आश्वासन दिया कि मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगी। तो बाबा जी कहते हैं कि विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक और इनकी कथा है। इनकी दूसरी कथा इस तरह से मिलती है कि ये अपने जो दैनिक दिनचर्या है भक्ति, उसमें भक्ति में लीन थे। तो
उस समय द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस के गुप्तचरों ने बाबा जी को देखा कि कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति निरंतर धुना जलाते हुए किसकी भक्ति कर रहे हैं। तो यह खबर जो है राजा कंस को देते हैं। उसके बाद कंस जो है बाबा चाणूर के पास आते हैं और देखते हैं कि इतने बड़े शरीर वाला यह कौन साधक है, ऐसा बलिष्ठ। तो राजा ने एक एक करके अपनी सारी शक्तियाँ जो है चाणूर पर जो है आघात करते हैं। तो देखते हैं कि सारी की सारी शक्तियाँ जो है जो कंस ने चलाई थी सब नष्ट हो गई। तब राजा ने सोचा कि इसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए, मित्र बना लेना चाहिए, जो बाद में मेरे साथ जो है मेरे राज कार्यों में मेरा हाथ बटाएगा और कृष्ण को हराने में मेरा साथ देगा। तो कंस ने बाबा को अपने दरबार चढ़ने के लिए कहा। जब चढ़ने के लिए उठे तो उनका शरीर इतना भारी हो गया कि बाबा जी का लंगोट फट गया और बाबा जी ने राजा के सामने अपना तन ढकने का प्रस्ताव रखा। तब राजा ने 72 गज की एक पगड़ी दी। कहते हैं कि बाबा के शरीर को वह पगड़ी ढक नहीं पाई। तब बाबा ने यह स्वयं से भविष्यवाणी की कि आज से मैं जो है खुद शूद्र कहलाऊंगा। राजा कंस के दरबार पहुंचने पर कंस ने बाबा जी को अपनी सेना का जो है सेनापति नियुक्त किया। राजा कंस ने जो है देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए वहाँ मल्लयुद्ध का आयोजन करते हैं, जहाँ पर जो है बड़े बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ जो है अखाड़े में आते हैं। तो चाणूर श्री कृष्ण से मल्लयुद्ध करने अखाड़े में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 22 दिन तक जो है युद्ध इनका चलता रहा, लेकिन चाणूर ने हार नहीं मानी। तभी श्री कृष्ण ने बलदाऊ से कहा कि 22 दिन युद्ध हो गए हैं, कि 22 दिन निरंतर हम युद्ध कर रहे हैं, यह कौन है जो हम इसको हरा नहीं पा रहे हैं। तो जब कोई युक्ति ज्ञात नहीं हुई तो श्री कृष्ण भगवान जी ने जो है शिव जी का ध्यान किया। तब शंकर भगवान ने बताया कि इसका भेद मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक पुरुष का भेद उसकी पत्नी के पास जरूर होता है। उसके बाद श्री कृष्ण जो है मनमोहक छलिए का रूप धारण करके जो है बाबा सिद्धचानू की पत्नी लूना के पास पहुँचते हैं और बातों में उलझा करके बाबा चाणूर की पत्नी से जो है उसकी मृत्यु का भेद जानना चाह। तो चाणूर की पत्नी लूना ने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पति को पूरे ब्रह्मांड में जो है कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो पाताल में है, पाताल लोक में, और इनकी जो चोटी है आसमान में है। तो वह धरती और आकाश के बीच खड़े हैं। ये भेद जान करके स्वयं जो है श्री कृष्ण भगवान जो है वहाँ से चले आते हैं। दूसरे दिन के युद्ध में जब क्योंकि भगवान को पता चल गया कि अब इसका सामना कैसे करना है, तो युद्ध दोबारा शुरू होता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने चोटी को हटाने के लिए उस जगह पर जो है चूहे भेजे। तो चाणूर ने उन्हें मारने के लिए चिड़िया लगा दी। श्री कृष्ण भगवान ने पाताल से हटाने के लिए जो है चिंटियाँ भेजी। तो चाणूर ने चिंटियों को मारने के लिए मुर्गों को लगा दिया, जो आज भी इनके दरबार में चढ़ाए जाते हैं। अब तक जो है बाबा सिद्धचानू भगवान श्री कृष्ण को भी पहचान चुके थे कि ये कौन है। आखिर 22 दिन के बाद बाबा जी ने स्वयं अपना घुटना जमीन पर लगा दिया और अपनी हार मान ली। उन्होंने श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगी और
अपने जो निवास की ओर चलते हैं। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी लूना से जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं उन पर, और कहा कि मेरा भेद जो है पर पुरुष को बता करके अपना पति धर्म तुम जो है खो चुकी हो। और जैसे ही बाबा ने उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया तो उसी समय जो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं उस समय जो है वहाँ मनमोहक रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने बाबा जी को रोका और कहा कि आपने जो है कंस को मारने में मेरी बहुत सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि कलयुग में तू जो है न्याय का देवता और सच्ची सरकार के रूप में पूजा जाएगा। जिस भी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता हो तो वह अपने दुखों को दूर करने के लिए आपके दरबार पर आकर के न्याय पाएगा। जो भी आपके दर आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और कोई भी आपके दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको सिद्ध चानों के नाम से आज के बाद जो है संसार जानेगा और आप सिद्ध कहलाएंगे। तो तभी से बाबा सिद्ध चानों को, जो चाणूर थे, उनको सिद्ध चानों के नाम से जाना गया। तो कहते हैं कि बाबा चाणूर ने क्रोधित होकर के अपनी पत्नी लूना को जो है शाप दिया कि तुम अगले जन्म जो मक्खी के रूप में जन्म लोगी और तंत्र मंत्र विद्या सब जो है तेरे नाम से चलेगी। उसके बाद बाबा जी ने अपनी पत्नी का जो है परित्याग किया और जंगल की ओर जो है प्रस्थान करते हैं। तो इनके मंदिर जो है हिमाचल में जिला मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा के प्रागपुर में भी ये प्रकट हुए हैं। और उसके बाद बाबा जी जो है हमीरपुर जिला के समेला में भी प्रकट हुए हैं। वहाँ भी इनका मंदिर है, हमीरपुर में, बिलासपुर में, जहाँ इनके जो है बहुत भव्य मंदिर हैं। और दूर दूर से वहाँ जो है कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, अरदास लगाने के लिए इनके दरबार में आते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखें कि यदि गलती आप लोगों से स्वयं हुई हो तो ऐसे उग्र मंदिर में जाने से पहले जो है अपना पहले मन साफ कर दें। नहीं तो बहुत ऐसा देखा जाता है कि उग्र शक्तियाँ जो है दोनों पक्षों को जो है बहुत नुकसान दिलाते हैं, जिसकी भरपाई जो है जीवन भर नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे जैसे कोई सिद्ध उग्र मंदिर है प्रचंड शक्ति वाले, वहाँ अच्छे साफ मन से जाए, सबके कल्याणार्थ की भावना से। हमने ये वीडियो जो है यहाँ नॉलेज के लिए डाली हुई है। तो इनका एक उद्घोष है एक, जिससे जो है सुरक्षा प्रदान होती है बाबा सिद्ध चानों का। परंतु हर जगह हर परिस्थिति में यदि आप सही है तो गॉड अपने आप आपको जो है सहायता प्रदान करते हैं। इनका जो है अरदास लगाने का, इनसे प्रार्थना करने का, जय जय बाबा सिद्ध चानो जी, रखे तू रखावे तू, बख्शे तू बख्शावे तू, दुश्मन की दौड़ से घोड़े की पौड़ से रक्षा करनी बाबा जी, हिंदू को काशी, मुसलमान को मक्का, दुश्मन को तेरे नाम का धक्का। जय 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 बाबा सिद्ध चानो जी। तो जो कुछ जानकारी हमने एकत्रित की है तो इस वीडियो में हमने जानकारी दिए हैं। तो मिलेंगे इसी चैनल पर फिर से कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।